दुनिया कितनी बदल गई है। पहले लोग आपका सामान खरीदने गाड़ी से आते थे, अब वो आपका सामान खरीदने मोबाइल से आते हैं। पहले ट्रैफिक गाड़ी से आता था, अब ट्रैफिक मोबाइल से आता है। 2030 में जो टेक्नोलॉजी आनी थी वो टेक्नोलॉजी आज ही आ चुकी है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी भाषा में कबीरा दिए समझाए, काम करो ऐसा कि जग में वाहवाही हो जाए। रघुपति राघव राजा राम, कस्टमर की समस्या का करेंगे काम तमाम, तभी आपको मिलेगा पूरा दाम। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com। आज 25 कोविड फ्री, रिसेशन फ्री, सुपर सॉलिड बिजनेस आइडियाज देने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। 25 आइडियाज, कोई भी काम आ सकता है आपके। पीछे कई वीडियो तो अच्छे बनाए, अजीत डोवाल पे, रतन टाटा पे, सिंगापुर पे, मारवाड़ी कम्युनिटी, पब्लिक स्पीकिंग मेरा अपना फेवरेट है, और 5 हैबिट्स ऑफ बिलियनियर, इस पे भी हमने काफी बात करी। आगे भी कई वीडियोस बनाऊंगा मैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सुंदर पिचाई, नारायण मूर्ति, वेनेजुएला, यूएसए, फर्नीचर इंडस्ट्री, कईयों पे काम करेंगे। कोविड से आप परेशान हैं, इस वीडियो में परेशानी खत्म कर देंगे। इसको इसलिए आपको पूरा देखना जरूरी है। कोविड क्या है? चाइनीज ओरिजिनेटेड वायरस इन दिसंबर 2019, कोविड 2019 बोलते हैं ना। आज का टॉपिक क्या है समझो। पहले नेगेटिव सिचुएशन आ गई है। हर नेगेटिव सिचुएशन में कोई नया कस्टमर एक्विजिशन छुपा है। एवरी नेगेटिव सिचुएशन हैज अ पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू कस्टमर एक्विजिशन। यानी कि हैसल प्रीमियम, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा प्रीमियम मिल सकता है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, हैसल प्रीमियम इसको बोलते हैं हम लोग। नया गड्ढा ढूंढना पड़ेगा, ढूंढो ढूंढो नया गड्ढा ढूंढो। यही आज का टॉपिक है। 25 वो कौन से बिजनेस आइडिया जो आज भी चल रहे हैं। समस्याओं के दौर में हौसला मजबूत रख। समय खराब है, पूरी जिंदगी खराब नहीं है। हाँ, आगे भी सिचुएशन बढ़ेगी। आप मेरी बात समझो। 1% ही एंटरप्रेन्योर ऐसे थे जो बड़े अमीर घरानों से आए थे। 99% एंटरप्रेन्योर मेरे आपके जैसे साधारण घरानों से आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को देखो कितनी बार फेल हुआ, कितनी बार बैंक करप्सी, 6 बार बैंक करप्सी, 12 बिजनेस शटडाउन हो चुके हैं, फिर भी आगे बढ़ा। दो गलती आप करते हो, एक तो आप शुरू नहीं करते और दूसरा करते हो तो पूरे दिल से नहीं करते। ऐसा नहीं करना है आपको, आते ही अब चालू कर देंगे ठा। हाँ, फायर रेडी एम नहीं, आपको पहले करना एम रेडी फायर। आज उसकी तैयारी कर रहे हैं और उसी की तैयारी के लिए मेरी बात समझिए। अगर आपको सफल होना है तो बिजनेस को अपने दिल में ले आओ और दिल को अपने बिजनेस में डाल दो। स्टार्टअप करने के लिए सोल्यूशन नाम का पेट्रोल उसके अंदर डलता है, और वही सोल्यूशन पे बात करेंगे कि कितनी बड़ी एडवर्सिटी उसके अंदर है, अपॉर्चुनिटी। हाँ, आप देखेंगे हर नेगेटिव सिचुएशन, ये जो कोविड से सिचुएशंस आई हैं, पहली सिचुएशन लेते हैं। पहला आइडिया क्या है? आजकल मंदिर बंद हो गए सारे, ये सिचुएशन आ गई एक। आज कोई मंदिर गुरुद्वारे लोग नहीं जा पा रहे हैं, सिचुएशन पैदा हो गई है। इस सिचुएशन में क्या है? न्यू कस्टमर एक्विजिशन, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। ऑनलाइन प्रसाद.com। देखो, बद्रीनाथ जी के दर्शन तो खुल गए, लोग जा नहीं पा रहे। द्वारकाधीश, रामेश्वरम, काशी विश्वनाथ, जगन्नाथपुरी, वैष्णो देवी, कोई जा रहा है वैष्णो देवी अभी? जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय। नहीं जा पा रहे वहां पे, अपने ही पूजा कर रहे हैं, घर से ही कर रहे हैं। नवरात्रे आए, लोग नहीं गए वहां पे। अभी जन्माष्टमी आ रही है, रामनवमी रही थी, कितने सारे त्योहार हैं। हर दिन कोई ना कोई 33 करोड़ देवी देवताओं में त्योहार है। इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। ये सिंपल बिजनेस आइडिया था। एक छोटा सा कॉल सेंटर बनाया, अपनी मैन पावर हर मंदिर के पास में रख ली और लोगों को उस कॉल सेंटर से फोन किया कि भैया आपके लिए हम प्रसाद चढ़ा देंगे। मंदिर बंद है लेकिन भगवान की पूजा बंद नहीं है। अंदर भगवान की पूजा हो रही है, लोगों को भोग लग रहा है, भगवान को भोग लग रहा है प्रसाद का। तो वहां पे आपके नाम का प्रसाद चढ़ा करके वहीं से डब्बा आपको कोरियर कर देंगे। अब अगर उसके लिए आपसे 501 रुपए ले भी लिया, 1100 रुपए ले भी लिया और 250 रुपया खर्च करके आपको प्रसाद वहां से कोरियर करा दिया, आपके नाम की आरती वहां करा दी, तो इस कंपनी में कितना पैसा बच सकता है? क्योंकि ये सिचुएशन पैदा हुई, मंदिर बंद हो गए। अपने आप कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। जीतने के लिए आपको थोड़ा लड़ना पड़ेगा आपको। अब जैसे क्या एक नया प्रॉब्लम क्या रहा है कि वर्क फ्रॉम होम हो गया है। वर्क फ्रॉम होम में घर के अंदर ऑफिस का सेटअप नहीं है, ऑफिस बंद हुए पड़े हैं। तो ऑफिस में बंद, ऑफिस में फर्नीचर खराब है, बेकार पड़ा हुआ फर्नीचर, और वर्क फ्रॉम होम में ऑफिस जैसा फर्नीचर नहीं है। तो कंपनीज को बोला कि हम आपके फर्नीचर का आपको रेंट दे देंगे, और उस फर्नीचर को घर पे जाके लोगों को सेटअप करा दिया। अब जिस एम्प्लॉई के घर पे जाके सेटअप करा है, कोई भी आदमी है, वो कोई राम श्याम घनश्याम, उसके घर पे ऑफिस का फर्नीचर लगा दिया, उससे किराया ले लिया, ऑफिस को उसकी फीस पे कर दी, नया बिजनेस सेटअप हो गया। क्योंकि वहां पे ऑफिस में पड़ा हुआ फर्नीचर बेकार था, घर पे उसकी जरूरत थी, घर पे वो खरीदना नहीं चाहता था, तो उसे किराए पे दे दिया, नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सिचुएशन में नया कस्टमर एक्विजिशन, ढूंढो ढूंढो नया गड्ढा ढूंढो। आजकल कोविड में तीसरा बिजनेस समझते हैं हम लोग, तीसरा आइडिया। लोगों के माइंड में बहुत फियर है, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज को लेकर के फियर है। तो आजकल नए डिवाइस आ गए हैं। गद्दे के नीचे डिवाइस रखो, तकिए के नीचे डिवाइस रखो।
अपने पास में डिवाइस रख लो और वो क्या करेगा, वो प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस अपने आप कर देगा। आपका हार्ट मॉनिटरिंग कर देगा, स्लीप क्वालिटी चेक कर लेगा, ब्लड प्रेशर चेक कर लेगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक कर लेगा, बॉडी टेम्परेचर चेक कर लेगा, रेस्पिरेशन रेट चेक कर लेगा, सब चेक कर देगा आपको। कितनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ये। हर सिचुएशन में नया कस्टमर एक्विजिशन, इसको बोलते हैं हैसल प्रीमियम। हैसल मतलब कोई प्रॉब्लम आई उससे प्रीमियम मिलेगा। इन्फेक्शन कितना वॉलेटाइल है, कितना फैल रहा है। अब इन्फेक्शन हर जगह फैल रहा है, लोगों को सैनिटाइज करना पड़ता है। सैनिटाइज करने के लिए आपके पास लेबर नहीं है, काम वाली बाई नहीं है, वो सब अपने अपने गांव निकल गए हैं। माइग्रेंट लेबर, कितनी बात कर रहे हैं इसकी। तो कौन सारा दिन झाड़ू पोछा लगाएगा, सोसाइटियों में आकर के काम वाली बाई अलाउड नहीं है। तो आजकल क्लीनिंग रोबोट आ गए हैं। ये रोबोट वैसे रोबोट नहीं है, ऐसा ऐसा करके क्लीनिंग कर रहा हो, एक मशीन है। वो मशीन कंटिन्यूस आपके लिए क्लीन करती है। बटन दबाया, उसके अंदर सैनिटाइजर डाला और वो अपना पोछा वोछा सारा बढ़िया से लगा देगा। तो घर में आजकल महिलाएं भी परेशान थी, तो ये एक नया अपॉर्चुनिटी था। बैंगलोर का एक स्टार्टअप, उस जो हमारा अपना दोस्त है, हमारे प्रोफेसर भी है, उन्होंने पहले पानी से चलने वाली गाड़ी बनाई। मैंने उनको देखा, उन्होंने कोरोना ओवन बना दिया। ओवन के अंदर आप बर्तन डालते हैं, खाना गर्म करते हैं ना, ऐसे ही वो कहते हैं ओवन के अंदर आप अपना पर्स डाल लो, अपनी चाबी डाल लो, अपनी डायरी पेन, जो भी सामान आप बाहर से लेके आ रहे हो, जो भी आपके पास आप बाहर से लेके आए हो, कुछ थैला लेके आए हो, कुछ छोटा सामान लेके आए हो, ओवन में डालो। ओवन हल्का सा घूमेगा बढ़िया से और सब कुछ सैनिटाइज होकर के आप बाहर निकाल लेंगे। ये क्या सिचुएशन थी कि लोगों को डर लगता था, घर आके सैनिटाइजर से फट 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 छिड़कते रहते थे पूरे थैलों पे। कभी चाबी को सैनिटाइज कर रहे हैं, कभी हाथ को, कभी मोबाइल को। ये सब कुछ डाल दो ओवन में और सब बढ़िया से सैनिटाइज। इसको ओवन को लोग बेसिकली दरवाजे के पास रखते हैं, घर के दरवाजे के पास रखो। अंदर आने से पहले जो जो लेके आए, भाई इसमें डाल, पहले इसको ठीक कर, फिर क्या यही तो है। हर सिचुएशन में पॉसिबिलिटी छुपी है। स्कूल के बच्चे इस समय स्कूल नहीं जा पा रहे। अब जो छोटे स्कूल थे वो सब बड़े परेशान। छोटे स्कूल के पास ऐसे ऑनलाइन पढ़ाई की पूरी टेक्नोलॉजी नहीं है। छोटे कॉलेज के पास ऑनलाइन पढ़ाई की पूरी टेक्नोलॉजी नहीं है। सब टेक्नोलॉजी एनेबलर आ गई। छठा बिजनेस आइडिया समझो। उन्होंने क्या किया, आपको ऑनलाइन टूल दे दिए कि भैया स्कूल हो तुम, मैं तुमको अपना सॉफ्टवेयर देता हूं और तुम ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा लो, वीडियो बेस्ड पढ़ा लो। टीचर बैठ के पढ़ाएगा, वीडियो देगा, अपना लाइव क्लास कर लो, ऑनलाइन टेस्ट कर लो। अटेंडेंस चाहिए आपको बच्चे को, उसी में अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, उसी में एग्जाम के रिजल्ट भी आ जाएंगे, उसी में जितना भी स्कूल जो भी स्ट्रगल कर रहा था। ये रीयूजेबल टेक्नोलॉजी है सारे स्कूल कॉलेज के लिए। उस भाई ने एक बार बनाया, उसका कॉग्स कंट्रोल में है। कॉग्स मतलब उसकी कॉस्टिंग। एक बार बनाया और सारे स्कूल को बेचता जा रहा, सारे कॉलेज को बेचता जा रहा है। जो स्कूल बेचारा अपने आप नहीं कर सकता था, उसको उसने एक सॉफ्टवेयर बना करके सारे स्कूल सारे कॉलेज में दे रहा है। खर्चा एक बार आया, मुनाफा कई लोगों से आया। हर एक क्राइसिस में, हर एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी है। होपलेस एंड के अंदर एंडलेस होप है। हर ब्रेकडाउन के अंदर ब्रेक थ्रू है। हर स्ट्रांगली मेंटली स्ट्रांग बन सकता है अगर इस वीडियो को पूरा देखो। अभी क्या है, जैसे फ्यूनरल हो रहे हैं तो 20 लोग से ज्यादा नहीं जा सकते, शादी में 20 से ज्यादा नहीं जा सकते, कहीं त्योहार में नहीं जा सकते, कहीं आप इकट्ठे नहीं हो सकते। अभी किसी का बच्चा पैदा होता है तो भी माँ बाप सास ससुर नहीं जा पा रहे हैं। माँ जो बहू है वो माँ के घर, सास के घर नहीं जा पा रही है। तो आजकल क्या हो गया है, बेबी प्लानर आ गए हैं। ये प्राइवेट मैटरनिटी कंसल्टेंट है। वो आपको फोन पे पूरा गाइड करते रहेंगे, आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे गाइड करेंगे कि बेबी शावर प्लानिंग कैसे करनी है, बच्चा सो नहीं रहा तो क्या करना है, नए बच्चे की शॉपिंग कैसे करनी है, नया बच्चा है और उसको बच्चे को दूध कैसे पिलाना है, माँ को सिखा रहे हैं। आपको फोटोशूट्स कैसे करने हैं, बच्चे की ग्रूमिंग कैसे करेंगे, चाइल्ड प्रूफिंग कैसे करेंगे, घर से कैंची कैसे हटाना है, आपको चाकू कहाँ से हटाना है, कोई नोकीला कोना हटाना है, मच्छर के लिए क्या करना है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाता है महिलाओं को, यानी कि जैसे ही वो डिलीवरी करती हैं बच्चे तो उसके बाद डिप्रेशन भी होता है, उससे कैसे बाहर आना है। नए बच्चे का केयर टोटल करेंगे कैसे, ये भी बिजनेस हो गया। आपको फिटनेस कैसे करेगी महिला, बच्चे के जन्म के बाद 3 महीने बाद फिटनेस कैसे लेके आएगी। अगर बच्चे को आपको गाड़ी में ले करके वैक्सीनेशन के लिए लेके जाना है तो कैसे लेके जाओगे। मिस कैरेज अगर हो गया तो आपको क्या करना है। हर सिचुएशन आई है ये कोविड की। एक कोविड की सिचुएशंस दे रहा हूं, 25 सिचुएशंस दे रहा हूं मैं। अब तक आपको 7 दे चुका हूं, 8वीं समझो। आजकल कुत्ते को बाहर घुमाने नहीं लेके जा पा रहे, सोसाइटियों में लॉकडाउन हो गया है, सब जगह देख रहे हैं कि भाई कोविड इतना फैल रहा तो कुत्ता घर पे ही सुसु पॉटी करता है, बड़ी दिक्कत हो रही है। पेट्स, और उन पेट्स के साथ दिक्कत हो रही, तो आजकल पेट सिटर और डॉग वॉकर आ गए हैं। वो कहते हैं जी आप अपने डॉग को हमारे यहाँ दे दो, हमारे यहाँ पूरी टीम है और हम लोग जाते हैं जी, एक आदमी 3 कुत्तों को साथ लेके घुमा के आता है, बाहर सुसु पॉटी करता है, खाना खिलाता है। 1000 रुपया पर डे ले लेते हैं। उस भाई के पास अगर 20 कुत्ते भी हो गए, उसका हुआ 20,000 रुपए पर डे, लेकिन 30 दिन का हो गया 6 लाख रुपए महीना। 20,000 रुपए पर डे, 6 लाख रुपए महीना। उसने ले दे के 2-3 लाख रुपए खर्च भी कर दिए तो भी 3 लाख रुपए उसके बच जाते हैं। कितना बढ़िया बिजनेस है। तो लोग अपने इस समय डॉग्स को दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है वो सड़क पे घुमाने, सुसु पॉटी कराने नहीं लेके जा पा रहे, टेक केयर नहीं कर पा रहे। सिचुएशन आई, हर सिचुएशन में कस्टमर एक्विजिशन, रेम्यूनरेशन सब छुपा हुआ है। ऐसे ही एक समस्या क्या आई थी, आपने देखा कोविड के अराउंड एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी।
अब कहीं एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी तो एक नया स्टार्टअप आ गया, उसने जीपीएस बेस्ड एम्बुलेंस सर्विस कर दी। वही सेम कोडिंग उसने उठा ली है ओला उबर वाली, और उसी सेम कोडिंग से उसने सारी एम्बुलेंसेस को एक प्लेटफॉर्म पे ले आया। उसने कहा कि भाई आपको एडवांस बुकिंग आप कर सकते हो, बेसिक या एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम चाहिए, मैं उसकी भी एम्बुलेंस का अरेंजमेंट है। आप देख पाओगे अपनी ऐप में कि एम्बुलेंस नजदीक में कहां पे है। ये मुश्किल नहीं था बिजनेस बिल्ड करना, थोड़ा सा भी एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, थोड़ा भी ट्रेनिंग लिया वो कर जाएगा। ऐसे ही 10वें आइडिया को समझते हैं, 12 करोड़ लोगों की नौकरी गई। अब क्या किया जाए, ये बड़ी सिचुएशन है। या तो हाय हाय करें रोते रहें, हाँ, या तो आप बन जाओ अब रोंदू मैन या बन जाओ ऑक्सीजन मैन। तो स्किल बेस्ड लर्निंग की कंपनी आई, कई एडटेक स्टार्टअप आए। उन्होंने क्या किया, ब्लू कॉलर्ड है, ग्रे कॉलर्ड है, उसको स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया ताकि जैसे ही खुले फट इसकी दोबारा नौकरी लग जाए। और इसमें क्या करते हैं वो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, 400 रुपए की ट्रेनिंग, वीडियो पूरे बना दिए, 400 रुपए की फर्स्ट क्लास ट्रेनिंग दे दी। अब मजदूर आदमी, गरीब आदमी 400 रुपए में वो नया स्किल पूरा सीख जाता है कि जैसे ही लॉकडाउन कम होगा, सिचुएशन इंप्रूव करेगी, मेरी तुरंत नौकरी लग जाएगी। और इसके लिए उसने पार्टनर नेटवर्क बना लिया। भाई पार्टनर नेटवर्क हर गांव में, हर देहात में, हर जिले में, हर तहसील में, हर तालुका में अपने आदमी खड़े कर दिए। वो आदमी जाता है जी वहां जाके 100 लोगों की ट्रेनिंग करने का अरेंजमेंट कर देता है, 400 रुपया उनसे लेता है, उसको 200 रुपया खुद रखता है, 200 कंपनी को देता है। कितना बढ़िया बिजनेस हो गया। फटाफट सारे वीडियोस बना दिए, एक बार बनाए, आप सबको ट्रेनिंग देते चले जाओ बढ़िया से। अब एक और समस्या पैदा आई थी, क्या हुआ था, 80% लेबर को माइग्रेट करना पड़ गया। तो 11वीं स्ट्रैटेजी आ गई जी, 11वें तरीके का बिजनेस समझा दूं। इतने लोग माइग्रेट कर गए, इतने लोग, 80% लेबर निकल गई अपने अपने गांव देहात। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस इलाके में लोकल, वहां पे उसको नौकरी कैसे दिलाई जा सकती है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढी। 10,000 लोगों को एक स्टार्टअप बहुत बढ़िया आया, अभी योर स्टोरी में उसकी स्टोरी पढ़ रहा था, उसने 10,000 लोगों को लगवा दिया। अब ऐसे ही लोग आजकल कोविड के दौरान घर पे बैठे मिल नहीं पा रहे, दोस्ती नहीं निभा पा रहे, रिश्तेदारी नहीं निभा पा रहे, तो स्पोर्ट्स बेस्ड कम्युनिटी प्लेटफॉर्म आ गए। कहते हैं आइसोलेशन इस समय डिस्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, लोगों को मिल करके खेलना है। ऐसा नहीं है कि केवल नेटफ्लिक्स देखना है उसको, नेटफ्लिक्स में तो खाली मूवी देखेगा, लेकिन मिल के खेलने के अरेंजमेंट्स आ गए बहुत सारे। अभी एक बढ़िया ऐप आई थी, 5,000 डाउनलोड उसके 1 घंटे में हो गए थे। इसने लोगों के पेन को कम किया, उनको नेटवर्क करने दिया, उनको सोशलाइज करने दिया, एक कम्युनिटी के साथ स्पोर्ट्स आप घर बैठ के खेल पा रहे थे। फिर लेकिन ऐसा नहीं है, नेटफ्लिक्स भी बहुत वैल्यूबल हो गया। इसको बोलते हैं स्टे एट होम एंटरटेनमेंट, कि घर बैठ के एंटरटेनमेंट कैसे करेंगे, लोग घर में बैठे हैं, सिचुएशन है, उस सिचुएशन में क्या छुपी है, मैं वही बस समझा रहा हूं आपको। ढूंढो ढूंढो, नया गड्ढा ढूंढो। आपको क्या करना है, सिचुएशन देखो कोविड से क्या क्या पैदा हुई, उसमें अपॉर्चुनिटी छुपी है। पूरे 25 आइडिया सुनिएगा। अभी पेटीएम फर्स्ट गेम आया, उसके 5 मिलियन डाउनलोड हो गए, उसका डेली एक्टिव यूजर बहुत तेजी से बढ़ा। आज समय उसके 5 लाख लोग रोज आकर के गेम खेल रहे हैं वहां पे। हाँ, 45 मिनट रोज आके स्पेंड कर रहे हैं। स्टे एट होम में लूडो, रम्मी, सबने बहुत तेज ग्रोथ लिया। नेटफ्लिक्स को देखो, अमेजॉन को देखो। नेटफ्लिक्स जो है 2019 में $142 बिलियन की कंपनी थी, आज $250 बिलियन की हो गई। अमेजॉन को देखो, अब उसका मार्केट कैप पहले $920 बिलियन था 2019 में, आज $1.6 ट्रिलियन हो गया। उसकी इनकम ग्रोथ 15% या 84% हो गई। 7,98,000 यानी कि 8 लाख एम्प्लॉय हुआ करते थे कोविड से पहले, आज 13 लाख एम्प्लॉय हो गए कोविड के बाद। सिचुएशन तेजी से बदली है। इसी के दौरान लोगों को लर्निंग करनी है तो कहीं ऑडियो कास्ट, इसको बोलते हैं, ऑडियो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, जैसे खबरी वबरी, ये लोग सब रीजनल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। हर सिचुएशन में छुपी है अपॉर्चुनिटी। एक ये ट्रेल आ गया, 5वीं स्ट्रैटेजी, 15वीं स्ट्रैटेजी आपको दे दूं। ये कम्युनिटी प्लेटफॉर्म को ग्रो कर रहा है बहुत तेजी से। अभी आप ट्रेल को जाके देखो, वहां लोगों के फॉलोअर्स बन रहे हैं, बहुत तेज ग्रो कर रहा है। लोग आजकल एक सिचुएशन और समझो कि डॉक्टर्स के पास नहीं जा पा रहे, जहां देखिए खाली कोविड पेशेंट है, और डॉक्टर भी अपने यहां सबको नहीं बुला रहे हैं। भाई कोविड के अलावा भी तो हजारों बीमारियां हैं, और लोगों ने बीमार होना थोड़ी बंद कर दिया है। लेकिन अब आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे, रेगुलर चेकअप के लिए नहीं जा पा रहे, तो डॉक्टर के साथ में क्या हुआ, ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन हो गई। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए। आपको भी जरूरत पड़ेगी तो नाम बताता हूं, प्रैक्टो अच्छा चल रहा है, लाइब्रेट है, पोर्टिया है इसके अंदर, इसमें डॉक्टो केयर भी है, डॉक टॉक है, योर हेल्थ है, इमरजेंसी है, या बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी हैं। देखो, डॉक्टर की कमाई और पेशेंट की भलाई दोनों अपने आप हो रहे हैं। इसमें ये लोग क्या करते हैं, डॉक्टर से रजिस्ट्रेशन का पैसा ले लेते हैं, पेशेंट से कुछ नहीं लेते, पेशेंट खाली डॉक्टर को फीस देता है। तो जब पेशेंट बहुत सारे आ गए तो डॉक्टर अपने आप आ जाते हैं, भैया इतने पेशेंट मिल रहे हैं, मैं यहां पहुंच जाता हूं डॉक्टर के मोबाइल पे, फटाफट सारी, अब उसके मोबाइल के अंदर ही कमाई का जरिया होगा डॉक्टर के लिए। डॉक्टर से 500 रुपए लिए, डॉक्टर आकर रजिस्टर कर लिया। जब डॉक्टर ने पेशेंट से 1,000 रुपए लिए, तो प्लेटफॉर्म की फीस 100 रुपया 200 रुपये डॉक्टर से चार्ज कर लिया। डॉक्टर भी खुश है कि भैया मुझको क्लिनिक नहीं चलाना पड़ रहा, मैन पावर नहीं रखनी पड़ रही, अपना बढ़िया से लैपटॉप खोलता है और वहीं सारी कंसल्टेशन दे देता है। कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अभी देखो, कई बार लोग, जो लोग जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पुणे,
अगर इनको देखो, यहाँ हायरिंग बहुत हो रही है, अभी भी हायरिंग चल रही है यहाँ कई कंपनीज में। ये टेक बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, वहाँ पे एम्प्लॉय को बुलाते हैं, आकर के यहाँ शिफ्ट हो जाओ, जैसे ही ऑफिस खुलेगा आपको ले ले। लेकिन वो ऑनबोर्डिंग इशू होता है कि भाई मैं कहाँ पे मकान लूँगा, कैसे मकान लूँगा। तो हाउस ऑनबोर्डिंग कंपनीज आ गई हैं, ये कॉर्पोरेट टाइप कर लेते हैं, ये अर्बन सिटीज़ के लिए काम करते हैं, ये वेरीफाइड फर्स्ट क्लास फर्निश्ड अपार्टमेंट पहले ही ढूंढ के रखते हैं। उसकी मेंटेनेंस क्या होगी, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पेपर वर्क कैसे होगा, हाउस कीपिंग क्या करेगा, कुकिंग होगी, मेड कहाँ से आएगी। भैया घर पहुंचते ही खाना तो चाहिए आपको, कपड़े कैसे धुलेंगे, मुझे नहीं धुने, मतलब दिन भर काम करूंगा। गाड़ी कौन साफ करेगा, डस्टिंग कौन करेगा, स्वीपिंग कौन करेगा, मॉपिंग कौन करेगा, किचन कौन संभालेगा, बिस्तरा कौन लगाएगा, बाथरूम टाइल सफाई कौन करेगा। भैया इंटरनेट, फोन, गैस, बहुत सारे इशू होते हैं, छोटे मोटे टीदिंग इशू होते हैं। शुरू में आते ही कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसिटी, कहीं इलेक्ट्रिकल फिटिंग चाहिए, मुझको यहाँ ऑल आउट लगाना है, मुझको यहाँ चार्जर लगाना है, मुझको यहाँ इंटरनेट लगाना है। इन सब के लिए कंपनीज आ गई। हर सिचुएशन में पॉसिबिलिटी है। रियल एस्टेट वाले फंस गए थे, वर्चुअल साइट टूर्स के सिस्टम बना दिए इन्होंने, 3D प्री रिकॉर्डेड वीडियोस बना दिए इन्होंने, वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी से आपको घर बैठे बैठे दिखा देंगे मकान यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ये मकान ऐसा है। पूरी अडॉप्टेड टेक्नोलॉजी के साथ रियल एस्टेट भी बदल गया पूरा। देखिए जिम नहीं जा पा रहे लोग, जेल जैसा हो गया है। नेल्सन मंडेला भी 27 साल जेल में थे, हमें भी लगता है हम जेल में बैठे हैं। इस जेल के दौरान लोग जिम नहीं जा पा रहे, वर्कआउट नहीं कर पा रहे, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, उनको लग रहा है मैं बहुत दुखी हूं। तो जिम एट होम, योगा एट होम, डांस एट होम, फिजियोथेरेपी एट होम। आजकल जिसमें हेल्दीफाई मी तो बहुत अच्छा चल रहा है। हेल्दीफाई मी ने सारे के सारे कंसल्टेंट, वो जितने भी तरह के डाइटिशियन, जितने भी तरह के जिम के ट्रेनर हैं, उनके साथ आपकी 1-to-1 कॉल करा देते हैं वो लोग। बहुत बढ़िया है। डेली योगा, फिटनेस बडी, होम वर्कआउट, कई सारी कंपनी है, लर्न टू डांस, पोल मोशन, पॉकेट सालसा, जस्ट डांस, कई कंपनीज आ गई। और ये कई बार आपके घर भी आ जाते हैं या फिर आपको फोन पे सिखा देते हैं। या फिर आजकल मील प्लानर भी आ गए। मील प्लानर बड़ी जबरदस्त चीज हो गई जी। वो कहते हैं कि आपको कोई सा भी मील चाहिए, आपको कीटो चाहिए, ग्लूटेन फ्री चाहिए, किड फ्रेंडली चाहिए, बजट फ्रेंडली चाहिए, वीगन चाहिए, ऐसा अजीब गरीब वेजिटेरियन पूरा एकदम बढ़िया से, लो कार्ब चाहिए, आपको हाई प्रोटीन चाहिए, ओमैड चाहिए। ओमैड होता है 1 मील अ डे है जी। कई तरह के आ गए, इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत सारे आ गए हैं। रेस्टोरेंट बंद हो गए। जब रेस्टोरेंट बंद हो गए, कई लोगों को खाने का नहीं बढ़िया बढ़िया अरेंजमेंट मिल रहा है। भाई घर में बर्थडे तो मना ही रहे हैं, घर में छोटे मोटे सेलिब्रेशन तो हो ही रहे हैं, अपने ही घर में 5-10 लोगों के बीच में हो रहे हैं, 5-7 लोगों के बीच में हो रहे हैं। तो टिफिन सर्विस, केक, पेस्ट्री, बेकिंग, फूड क्रिएटर, इन लोगों ने बहुत काम किया। ये घर पे आके काम कर देते हैं। डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू क्रिएट इट, इट्स सिंपल। अभी क्या है आजकल देखो, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल अपॉर्चुनिटी। जैसे होती है ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी है जी। जैसे वो राजू श्रीवास्तव हमारे पिछले वीडियो में आकर के बोल के गए कि कोरोना के तीसरे चरण से बचना है। तीसरी चरण कोरोना की ना है, इसके लिए मैं यही कहूंगा कि आप अपने दोनों चरण घर के अंदर ही रखें। ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी बड़े तरीके से करते हैं, मैं तो कॉमेडी नहीं कर पाता, पर ऑब्जर्वेशनल अपॉर्चुनिटी होती है। ऑब्जर्व करो। आपको पता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो स्ट्रेस में थी, आज 10,000 करोड़ का उन्होंने बिजनेस बिल्ड कर दिया खाली पीपीई किट्स का। आज हमारा देश दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। पीपी किट 4.5 लाख पीपी किट्स हम रोज बना रहे हैं। पीपी किट पहनने के अलावा आपको मास्क चाहिए, फेस शील्ड चाहिए, ग्लव्स चाहिए, आपको सैनिटाइजर चाहिए, आपको टेस्टिंग स्वैब चाहिए, शू कवर चाहिए, नर्सिंग गाउन्स चाहिए। ये सब कुछ बनाए जा रहे हैं। जिसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल अपॉर्चुनिटी। हाँ, आज पीपी किट जो है उसको बार बार बदलना पड़ता है, अंदर पसीना आता है बहुत। जब पसीना बहुत आता है तो एक स्टार्टअप आया, उसने क्या किया, उसने कहा एक बेल्ट लगा लो लिथियम आयन बैटरी की। वो बेल्ट लगा लोगे तो 8 घंटे तक अंदर आपको ठंडी ठंडी हवा देता रहेगा, तो आपको बार बार पीपी किट नहीं बदलनी पड़ेगी। क्योंकि एक पीपी किट 200 रुपए की पड़ती है, दिन में 3 बारी बदली तो 600 रुपए का खर्चा हो गया। मान लो 500 रुपए का खर्चा भी हो गया। और अगर 1000 लोगों का स्टाफ इतने बड़े हॉस्पिटल में, तो बहुत बड़ा कॉस्ट है। आप समझिए ये करोड़ों करोड़ों में चला जाता है कॉस्ट। उन्होंने कहा भाई ये बेड लगा लो, ठंडा रहेगा, बार बार बदलने की जरूरत नहीं है। फूल आता था एक महुआ फूल छत्तीसगढ़ के अंदर। वो महुआ फूल से पहले लोकल शराब बनाई जाती थी, तो वहां की लोकल सारी आदिवासी महिलाओं ने, ट्राइबल लेडीज ने उससे सैनिटाइजर बनाने शुरू कर दिए। वर्क फ्रॉम होम आजकल हो गया है। 22वीं स्ट्रैटेजी समझो। वर्क फ्रॉम होम में क्या हुआ जी, वर्क फ्रॉम होम में आजकल जो एम्प्लॉय है पूरा मन लगा के काम नहीं करता घर पे। वो कई बारी अपना घर पे ऑनलाइन रम्मी खेल रहा है और 50 तरह की चीजें और कर रहा है, पूरा फोकस नहीं कर पा रहा। तो फिर इस सिचुएशन में क्या किया जाए। हर समय कोविड से जितनी भी नेगेटिव सिचुएशन आई, हर बुद्धिमान आदमी ने उससे बिजनेस क्रिएट किया है। हर बुद्धिमान आदमी ने। आप क्या कर रहे हैं इस समय? हाँ, क्या चाहिए था इस समय कि वर्क फ्रॉम होम में उसकी अटेंडेंस कैसे लगाएं, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे देखें, वो काम कितना कर रहा है, वो टाइम ट्रैकिंग कैसे करें, उसकी केपीआई पूरा अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा। सॉफ्टवेयर आ गए, उसकी लाइव मॉनिटरिंग हो जाती है, उसकी स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो जाती है। वो लैपटॉप पे क्या खोल के बैठा हुआ है इस समय, पॉर्न मूवी खोल के बैठा है, यूट्यूब पे कोई फालतू वीडियो देख रहा है या गाने सुने चला जा रहा है, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। इसके लिए आप कैसे कनेक्ट करेंगे लोगों से? देखो जूम इसीलिए तो ग्रो किया इतना। जूम का सेल्स रेवेन्यू $330 मिलियन था, आज वो
डबल से ज़्यादा हो गया, $650 मिलियन हो गया। आप ये देखो कि डेली मीटिंग शुरू में कोविड से पहले केवल 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ मीटिंग पर डे होती थी, और आज 50 करोड़ मीटिंग पर डे करा रहा है जूम। 1 करोड़ से 50 करोड़। पहले उसे केवल 50,000 डाउनलोड थे और आज 5 करोड़ डाउनलोड हो गए हैं जूम के। ये क्यों ग्रो किए? ये इन्हीं सिचुएशन के कारण ग्रो किए। कई बार एम्प्लॉयर फुल टाइम एम्प्लॉय हायर नहीं कर रहे हैं, तो सारे के सारे कंसल्टेंट आ जा रहे हैं, करियर कंसल्टेंट, एचआर कंसल्टेंट, फिटनेस कंसल्टेंट, एसईओ कंसल्टेंट, ई कॉमर्स कंसल्टेंट, फ्रेंचाइज कंसल्टेंट, सोशल मीडिया कंसल्टेंट, फिटनेस कंसल्टेंट, इमेज कंसल्टेंट, मार्केटिंग कंसल्टेंट, सेल्स कंसल्टेंट, फंड रेजिंग कंसल्टेंट, पेट कंसल्टेंट, हर चीज का कंसल्टेंट आ गया है। हर नेगेटिव सिचुएशन में बड़ी पॉसिबिलिटी है। सारे होटल बंद थे, तो 24वां क्या किया उन्होंने? क्वारंटीन फैसिलिटी बना दिया। वही ताज लैंड, वही जेडब्ल्यू मेरियट और रैडिसन जो पहले 12,000 रुपए का कमरा देते थे, अब होटल में स्टाफ कम कर दिया, खर्चे कम कर दिया, अपने लोकल कॉस्ट निकाले चले जा रहे हैं, उनकी इंटरेस्ट और रेंटल की कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो वही जेडब्ल्यू मेरियट अब 4,000 रुपए में कमरा दे देता है आपको कि आप आके अपने आप को यहाँ क्वारंटीन करो, टीवी देखो, खाना खाओ, दिक्कत नहीं है। 4 स्टार होटल में लेमन ट्री, उसने बड़ा अच्छा किया, जो 7,000 रुपए में कमरा देता था 3,000 रुपए में दे देता है, वहां लोग क्वारंटीन कर लेते हैं। 3 स्टार के अंदर जिंजर हुआ करता था, जिंजर जो 4-4,500 का कमरा देता था, वो आज 2,200 रुपए का, 2,500 रुपए का कमरा दे देता है। ये भी अपॉर्चुनिटी उन्होंने क्रिएट करके अपने सारे खर्चे निकाल लिए। 50, 60, 70% तक ऑक्यूपेंसी हो जाती है होटल्स के अंदर। देखो इसके बाद जिनको कपड़े बनवाने अपने लिए कपड़े बनवाने थे, तो इस समय मास्टर जी तो आ नहीं सकते आपके घर पे। ये थोड़ी है कि मास्टर जी मैडम का जो है अपना इंची टेप लेकर के इस समय आकर के घर पे उनका नाप ही लेते रहे, नहीं पॉसिबल है। तो क्या किया, आजकल नई ऐप्स आ गई, उन्होंने क्या किया कि आपका बेसिकली आपका बीएमआई ले लेंगे, आपकी फोटो ले लेंगे, आपका हाइट वेट ले लेंगे और बेसिक आइडिया ले लेंगे, भाई स्मॉल पहनते हो, 42 साइज, 40 साइज, 38 साइज, कितना साइज पहनते हो, और फर्स्ट क्लास आपको 3D बॉडी मेजरमेंट लेकर के आपको आपके घर पे कपड़ा सिल के भेज देते हैं। आपने खाली बस फोटो में काम कर दिया, आपको मिलने की जरूरत ही नहीं। ई कॉमर्स पे सेलर अकाउंट बना लेते हैं आजकल, वहीं पे आप सारे कस्टम ऑर्डर ले सकते हो, सब कुछ कर सकते हो वहां पे। इतना छोड़ो, आप वहां पे तो कैंडल, हैंडबैग, पेपर बैग, ज्वेलरी, सोप सब बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सोचना पड़ता है धंधा खोलने से पहले, क्योंकि ग्राहक अब गाड़ी से नहीं आता है, अब ग्राहक आपके मोबाइल से आता है, ट्रैफिक मोबाइल से आता है। इसीलिए कोरोना को जड़ से मिटाना है, वक्त कम है, पूरा दम लगाना। मैं तो जाग गया हूं, अब आपको भी जगाना है, दूसरों को जगाइए। 25 आइडियाज दिमाग को खोल सकते हैं। मेरे चैनल पे आके आपका टाइम कभी वेस्ट नहीं होगा। देखो अभी पीछे मैं काफी दिन तो लगा रहा हॉस्पिटल बनाने में, आपने देखा, मैंने महसूस किया कि आप डोनेशन नहीं बढ़ा सकते, आप बिजनेस को बढ़ा सकते हो। जब बिजनेस बढ़ेगा तो डोनेशन देने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसलिए आप भी बिजनेस बढ़ाइए, भी आप भी दान दक्षिणा सेवा कर सकते हैं। मैंने इस समय खुशखबरी दे दूं, हमने 50 से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। कुछ कोर्सेज जो आपको काम आ सकते हैं अगर आप नया बिजनेस खोलने जा रहे हैं। $0 मार्केटिंग, हाउ टू सेल, प्रेजेंटेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, ई कॉमर्स पे कैसे जाएं, ई कॉमर्स पे शुरुआत कैसे करें, कस्टमर सर्विस कैसे होती है, इंग्लिश कैसे सीखें बिजनेस के लायक, या पैसिव इनकम क्या होती है, वीडियो इन्फ्लुएंसर कैसे बनूं, बिजनेस को ऑटोमेट कैसे करूं, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज देश दुनिया के एक्सपर्ट ट्रेनर्स के साथ बनवाए हैं। डिजिटल मार्केटिंग, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, जीमेल बेसिक क्या है, वर्क फ्रॉम होम कैसे करना है, पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हो आप, टीम को मैनेज करना चाहते हो, एक्सेल सीखना चाहते हो, नेगोशिएट करना चाहते हो, ईमेल मार्केटिंग से धंधा लेके आना है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग से धंधा कैसे आता है, बिजनेस आइडियाज क्या क्या अवेलेबल है। अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया नहीं तो पूरा बिजनेस मॉडल के साथ बिजनेस आइडियाज भी देते हैं। वेबिनार से मार्केटिंग कैसे करते हैं, स्टूडेंट के लिए पॉकेट मनी से प्रोफेशनल सैलरी तक कैसे पहुंचेंगे, सारे आइडियाज बिजनेस हमने दिए हैं आपको। अब इस समय 50 से ज्यादा कोर्सेज हम लॉन्च कर चुके हैं और अगले 2 महीने में हम 25 कोर्सेज और लॉन्च करने वाले हैं। बोर्ड लाइन नंबर पे फोन तो आपको करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि भैया कैसे ये आपकी मदद कर सकता है अगर आप भी कोई नया बिजनेस खोलने वाले हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा, उसको जरा शेयर कर दीजिए प्लीज, इसको उसको शेयर करो जरा सोच के, जिसको ये वीडियो काम आएगा लाइक करके उत्साह बढ़ाओ। कमेंट बॉक्स में बताइए नेक्स्ट वीडियो कौन सा करें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये इतनी मेहनत करके जब मैं आपके लिए कंटेंट लाता हूं इससे आपको फायदा होता हो, और फायदा होता है जरूर उत्साह बढ़ाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को सही आदमी तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।